हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय बनवानी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैथ में मेरा टॉपिक चल रहा है क्या चीज़, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बहुत सारा क्लास हो चुका है, उसको नहीं देखें तो शुरू से क्लास देखिए। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं, तो निर्भय बनवानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में इसका अलग से आपको मिल जाएगा और वहाँ से जो है सीरियल वाइज से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये छठा या सातवां होगा क्लास। तो आइए हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है नेक्स्ट पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, लेकिन वहाँ पे स्पेशल नहीं चर्चा किए थे। वहाँ पे जो क्वेश्चन इस तरह से आ गया था, वहाँ पे बताना पड़ा था ट्रांसपोज, तो इसलिए ट्रांसपोज का थोड़ा सा चर्चा किए थे। आज हम पूरा इसका डिटेल्स में जानेंगे ट्रांसपोज, और इसका कुछ प्रॉपर्टी है, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वो आगे अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसको भी बताइए कि BCECLE का यहाँ पे फ्री में तैयारी चल रहा है, तो उसका भी कुछ हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप भी बना दिया है, उसका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप उस लिंक पे क्लिक करके। आइए बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको रो को उठाएंगे। ठीक है, उसके रो को उठाएंगे, कॉलम में लगा देंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ड में लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेट ए, मान लिए हैं कि कोई मैट्रिक्स है AIJ जो M×N का मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स, देन ए का ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंज ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो इनटू, देखिए यहाँ पे, यहाँ से बहुत ध्यान दीजिएगा, रो इंटू किसमें ट्रांसपोज चेंज करना है, रो इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम। ठीक है, तो रो को किस में करना है, कॉलम में करना है, तो उसी को कहेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे, तो ए के पावर इस तरह से रहेगा। ठीक है, T, तो उसको कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका सिंबल इस तरह से होता है। अब यहाँ से देखिए ए कोई मैट्रिक्स लिए हैं। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स लिए हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 1 7। ठीक है, इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है, तो इसको क्या करेंगे, इसके रो को उठाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये R1 है, ये क्या हो गया आपका R2 हो गया, तो इसके रो को उठाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, सेकेंड रो को उठाएंगे, सेकेंड कॉलम में डाल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, तब इसको रो को बस सिर्फ कॉलम में सजाना है, बस सिंपल एकदम, कुछ नहीं करना है, बस रो को सीधा कॉलम में सजा दिए, बस ट्रांसपोज निकल गया। ट्रांसपोज का कैसे डिनोट करेंगे, तो ए के पावर T। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप बाई चांस आपको पूछ दे तो आप जवाब देने में सक्षम हो जाए, इस कारण से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, तो वही लिखे हैं लेट ये कोई मैट्रिक्स है जो कि M×N का बी ए मैट्रिक्स, तो ए का ट्रांसपोज, फिर से ट्रांसपोज अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका 2 बार अगर ट्रांसपोज कर दिए तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ से पहला प्रॉपर्टी समझ गए कि कोई भी मैट्रिक्स रहेगा उसका 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका प्रूफ चाहते हैं तो इसका प्रूफ ज्यादा आपको मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद रखिए। अगर प्रूफ चाहते हैं तो कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका एग्जांपल के थ्रू 2 बार ट्रांसपोज करके देखिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 बार ट्रांसपोज किए इस मैट्रिक्स का, फिर से इसको 1 बार ट्रांसपोज कीजिए, यानी इसके रो को फिर से 1 बार कॉलम में सजाइए, तो देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स फिर जो है सेम टू सेम यही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। तो समझ गए, पहला ए का ट्रांसपोज करेंगे, अगर फिर से 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो वही मैट्रिक्स सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है K×A फॉर्म में है और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो K अलग हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज लिखा जाएगा। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। उसी तरह से ABC का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, C का ट्रांसपोज, उसके बाद B का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। A प्लस B का ट्रांसपोज कीजिएगा तो ए का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज कर सकते हैं। A इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है, I आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे A क्या है, ऑर्थोगोनल अगर मैट्रिक्स आपका है, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें A इंटू उसका ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पिछले क्लास में भी ऑलरेडी हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो देख लीजिए क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहेंगे अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर सेम टू वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, अगर किसी का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे और निगेटिव में
वो मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए कि कोई भी मैट्रिक्स को एक बार ट्रांसपोज करेंगे सेम टू सेम वही मैट्रिक्स फिर से आ गया तो उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर निगेटिव में आ जाता है, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव में आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझ सकते हैं, AHG GBF GFC ये सब लिखे हैं, इसका एक बार ट्रांसपोज कीजिएगा तो सेम टू सेम फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके BCSC एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन कि आपको 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको पूछ देगा बताइए कि इसमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो उस मैट्रिक्स का सबका ट्रांसपोज करना है। अगर ट्रांसपोज करने के बाद सेम टू सेम वही मैट्रिक्स फिर से आ गया तो समझ जाएंगे वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर निगेटिव के साथ आ गया मैट्रिक्स वो तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बात आता है कि कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर हमको कोई मैट्रिक्स ले लेंगे ऐसे आंख बंद करके कि कोई मैट्रिक्स 2 4 6 5 6 7 कुछ भी रो कॉलम का ले लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, तो उसको कहेंगे, उसको कैसे बनाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसका ये फॉर्मूला है कि अगर वो कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, अगर वो कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो वो मैट्रिक्स प्लस ए का ट्रांसपोज बटे 2। ठीक है, यानी अगर कोई ए मैट्रिक्स लिए हैं तो इस मैट्रिक्स के साथ इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो इस तरह से a प्लस ए का ट्रांसपोज बटे 2 कर देंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने आप वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करेंगे, a माइनस ए का ट्रांसपोज बटे 2 कर देंगे तो यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या चर्चा कर चुके हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारा प्रॉपर्टी देखे हैं हम लोग, 5-6 को प्रॉपर्टी देखे हैं। उसके बाद बात की है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप बात करेंगे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स इतना डिटेल्स में आपको जो है यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बस निर्भय गुनगुन यूट्यूब चैनल में ही मिलेगा, इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक बार लाइक करके जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। आइए अब बात करते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स में कह रहा है कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है हैविंग एलिमेंट एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई ये मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट तो अभी देख रहे थे कि नेचुरल नंबर रियल नंबर इस तरह से बिलोंग्स कर रहा था, लेकिन अब कोई नंबर इस तरह से आ जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, उसका एलिमेंट जो हो वो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट हो वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्या जानते हैं, जेड के बराबर क्या होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है। देखिए कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स उसी का निकलेगा जिसका एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ये कोई मैट्रिक्स है जो कि ए प्लस आई बी है और यहाँ पे 0 फिर 0 ए माइनस आई बी है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका कंजुगेट क्या निकालें, कंजुगेट निकालें। कंजुगेट कैसे निकलेंगे, तो यहाँ से देखिए दी कंजुगेट ऑफ ए रिटर्न एज ए के बार। पहले आप इसको ध्यान दीजिए कि कंजुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का अगर कंजुगेट हमको बोल देगा कि ये मैट्रिक्स है, इसका बताइए कंजुगेट को कैसे सिंबल से दर्शाएंगे, तो बस कुछ नहीं, ए के बार लगा देना है, बस ये कंजुगेट कहला जाएगा। ठीक है, कंजुगेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या इसका ट्रिक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से कुछ नहीं करना है। कंजुगेट आपको कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो इसका तो ये डायगोनल देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ इसको करना है। ठीक है, जहां पे आपको प्लस दिख रहा है वहां पे माइनस कर देना, जहां पे माइनस दिख रहा है वहां पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स लिए थे, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका एक कंजुगेट लिखेंगे, ए के पावर बार लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस कर देंगे, ए माइनस आई बी हो जाएगा, और यहाँ से 0 और ये तो 0 0 था, उसके बाद माइनस है तो प्लस कर देंगे, ए प्लस आई बी हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लेते हैं कि कोई फिर उसी तरह से कोई अगर अदर एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है जो कि लिखा हुआ है 2 प्लस आई बी। ठीक है, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है आपका। ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस आई और 3 फिर 0 है फिर आई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आई जहाँ पे भी आपको दिख गया, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स में जहाँ पे आई दिख गया तो समझिएगा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे, तो आपको बताएं कि इस डायगोनल एलिमेंट को कुछ करना ही नहीं है, बस प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, इस डायगोनल में तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस आई कर देंगे, प्लस है तो माइनस, तो 2 माइनस आई हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस आई। ठीक है, बस इतना हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। ठीक है, उसी तरह से अभी देखे थे कैसा ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी देखे थे, उसी तरह से आप कंजुगेट का प्रॉपर्टी कुछ होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका 2 बार अगर कंजुगेट निकाल दीजिएगा तो वो मैट्रिक्स सेम टू सेम फिर वही आ जाएगा।
ठीक है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे क्या, अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं फिर से अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स सेम टू सेम वही मैट्रिक्स फिर निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी प्रॉपर्टी है कि कंजुगेट का, कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है उसका 2 बार कंजुगेट कर दिए तो वही मैट्रिक्स सेम टू सेम वही फिर मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स है उसका पूरे पर बार है यानी पूरे का कंजुगेट निकला हुआ है तो आप अलग अलग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए का कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट। ठीक है, और अगर कोई मैट्रिक्स के इंटू ए के फॉर्म में है और उसका पूरा कंजुगेट है तो के को आप अलग कर सकते हैं, इंटू ए का कंजुगेट कर सकते हैं। ठीक है, ए इंटू बी का कंजुगेट है तो ए का कंजुगेट इंटू बी का कंजुगेट अलग अलग भी कर सकते हैं। ए का कंजुगेट अगर ए आ गया तो व्हेन ए इज क्या होगा, प्योरली रियल होगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट एक बार किए, अगर एक ही बार में वो मैट्रिक्स सेम टू सेम आ गया तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो ए का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, ए का एलिमेंट क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहां से समझ गए। अगर ए का कंजुगेट अगर माइनस ए आ जाता है तो वो क्या होगा, उसका प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट फिर से आपको एक बार रिवीजन कर देता हूं। कंजुगेट बस कुछ नहीं है, वैसा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कंजुगेट उसी मैट्रिक्स का निकालेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसका जो एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है क्या क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कोई लेंगे एग्जाम्पल, लिए थे एग्जाम्पल, यहाँ से इस डायगोनल को तो कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस कर देंगे, जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस कर देंगे। तो एक का कंजुगेट आप ही निकाल के बताए। उसी तरह से अगर एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो यहाँ पे कुछ करने के नहीं, आप समझिए कि कॉम्प्लेक्स कैसे समझेंगे, कॉम्प्लेक्स है बस आई जहाँ पे आपको मिल गया समझिएगा कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से 0-3 को तो कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, बस इस डायगोनल में छेड़छाड़ करना है। क्या चीज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट यहाँ तक देख लिए। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा, जो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है कि रहता ही रहता है, यानी आपको 4 नंबर वहां से जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी समझने में दिक्कत होता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका जरूर रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।